सुंदरवन के जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक कवि भी रहती थी जिसका नाम गौरी कवि था। गौरी कवि बहुत अमीर कवि थी। उसका जंगल में एक ऑफिस था। गौरी कवि के ऑफिस में कई पक्षी काम करते थे। रानो चिड़िया गौरी कवि के ऑफिस में मैनेजर थी। मैडम, आपने उस दिन कहा था कि आपको सेल्स बर्ड की ज़रूरत है। अगर आप कहें तो मैं कल एक पक्षी को अपने साथ ले आऊं। वो पहले दूसरी कंपनी में सेल्स बर्ड के तौर पर काम करता था। हाँ मैनेजर रानो चिड़िया, तुम उसे कल अपने साथ ले आना, लेकिन पहले मुझे बताओ वो कौन सा पक्षी है। जी, वो आपकी जाति का कौवा ही है। वो पहले सागर वाले जंगल की एक कंपनी में सेल्स बर्ड था। मैं इस कंपनी की मालिक हूँ, मैं सबसे अमीर हूँ। वो मेरी जाति से हो या कुछ भी, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। मेरे लिए वो एक कौवा होगा और सेल्स बर्ड होगा। कालू कौवा रानो चिड़िया के दरवाजे पर जाता है और दस्तक देता है। आओ आओ कालू भैया, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। चिड़िया बहन, क्या आपने अपनी मैडम से बात की थी? क्या मुझे आपकी कंपनी में जॉब मिल जाएगी? हाँ, मैंने आज बात की थी। कल तुम मेरे साथ आना। मुझे पूरी उम्मीद है मैडम आपको सेल्स बर्ड की नौकरी दे देगी। ये सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर जाकर अपनी माँ को बताता है। माँ माँ, मुझे नौकरी मिल गई, मुझे नौकरी मिल गई। शुक्र है कालू बेटा, मैं तो बहुत परेशान थी। अच्छा हुआ मेरे बेटे को नौकरी मिल गई। अब कोई अच्छी सी कवि देखकर मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगी। माँ, आपको तो हर वक्त मेरी शादी की फिक्र लगी रहती है। बेटा कालू, उम्र ज्यादा हो रही है। अगर आज मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगी तो कल कौन करेगा। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया कालू कौवे को अपने साथ ऑफिस ले जाती है। गौरी मैडम के सामने ऊंची आवाज में बात मत करना, मैडम को गुस्सा जल्दी आ जाता है। और सर झुका कर रखना, मैडम के सामने मेल स्टाफ को सर उठाकर बात करने की इजाजत नहीं है। जी जी ठीक है रानू चिड़िया, मैं सर झुका कर रखूंगा और सर झुका कर ही बात करूंगा। घंटी बजती है और रानो चिड़िया कालू कौवे को गौरी मैडम के ऑफिस में ले जाती है। अच्छा तो ये है वो कौवा, क्या नाम है तुम्हारा? कालू। मैडम गौरी, इनका नाम कालू है। तुम चुप करो, इसे बात करने दो। कालू कौवा सर झुकाकर बैठा था और आहिस्ता से बोलता है। कालू, सब मुझे प्यार से कालू कहते हैं। मेरा इस काम में काफी तजुर्बा है। मैं सागर वाले जंगल में 2 साल तक सेल्स बर्ड की नौकरी करता रहा हूँ। मैं आपकी कंपनी को दुगनी कर दूंगा। जितना पूछा है उतना बताओ, मुझे ज्यादा काय काय करना पसंद नहीं है। सॉरी, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। ठीक है रानो, इसे इसका काम समझा दो। और सुनो कालू, कालू नाम बताया ना तुमने? जी जी मैडम, कालू, मेरा नाम कालू है। अगर मेहनत से और दिल लगाकर काम करोगे तो 2 महीनों बाद तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगी। जी जी, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को उसका काम समझा देती है। यह कंपनी की फैन है, आपने प्रोडक्ट्स कंपनी से उठानी है और सेल करनी है। ठीक है रानू चिड़िया, चिंता ना करो, मैं ये काम बहुत अच्छी तरह करूंगा। गौरी कवि की कंपनी ज्वेलरी की प्रोडक्ट्स बनाती थी। कालू कौवा प्रोडक्ट्स अपनी वैन में ला देता है और सेल करने चला जाता है। ऐसे कालू कौवा गौरी कवि की कंपनी में नौकरी करने लगा। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि कालू कौवे को गौरी कवि से प्यार हो जाता है। मैडम गौरी के घर जाने का समय हो गया है, लेकिन मैडम गौरी अभी तक ऑफिस से बाहर ही नहीं आई। कालू कौवा वैन में बैठा मैडम गौरी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैडम गौरी ऑफिस से निकलती है, कालू कौवा मैडम गौरी को एक नजर देखता है और अपने घर चला जाता है। अगर तुम्हें मुझसे इतना ही प्यार था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल भी तुम्हारे लिए तड़प रहा था। क्या करता, मैं डर रहा था। आप कंपनी की मालिक हो और मैं नौकर। नौकर नहीं, आज से तुम भी कंपनी के मालिक हो, क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। क्या क्या कहा गौरी जी? आप मुझसे शादी करने वाली हो? आप मुझसे शादी करने वाली हो? कालू बेटा, क्यों शोर मचा रहे हो? चुप करके सो जाओ। अगर मैं शादी की बात करती हूँ तो आगे से डांट देते हो।
और अब सपनों में भी शादी की बातें कर रहे हो। कालू कौवा जल्दी से उठकर बैठ जाता है। ये सपना तो बहुत सुंदर था माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। लेकिन किससे? क्या कोई कवि देखी है? माँ, अपनी कंपनी की मालकिन से। गोरी, गोरी नाम है उनका। नहीं नहीं बेटा कालू, वो कंपनी की मालिक है, वो कभी आपसे शादी नहीं करेगी। लेकिन माँ, है तो वो भी कवि, मैं कौन सा कम हूँ। देखो मैं कितना सुंदर हूँ, जवान हूँ। आप सुबह जाएं और उनसे बात करें, मुझे पूरी उम्मीद है गोरी मैडम मान जाएंगी। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपनी जॉब खत्म करने के बाद रानो चिड़िया के पास जाता है और रानो चिड़िया से बात करता है। रानो, तू तो मेरी पुरानी दोस्त हो, मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता। कालू, क्या बात है? आज बहुत उदास लग रहे हो। मुझे मैडम से प्यार हो गया है। क- क- क्या क्या कहा कालू? मैडम गौरी से? क्या तुम्हें मैडम गौरी से प्यार हो गया है? जी हाँ, मैं मैडम गौरी के बिना नहीं रह सकता। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मैडम गौरी से। आहिस्ता आहिस्ता बोलो कालू, तुम्हारे साथ साथ मेरी नौकरी भी जाएगी। अगर मैडम ने सुन लिया तो हम दोनों को नौकरी से फारिग कर देगी। मैंने तो माँ से भी कह दिया है, आज मेरी माँ मैडम गौरी के घर जाएगी। क्यों अपनी माँ को बेइज्जत करवाओगे? मेरी बात मान जाओ, मैडम गौरी कभी नहीं मानेगी। लेकिन कालू कौवा रानो चिड़िया की बात नहीं मानता। शाम के बाद कालू कौवा अपनी माँ को मिठाई का डिब्बा लाकर देता है और कहता है। माँ, ये मिठाई का डिब्बा ले जाएं और गौरी मैडम से बात करें। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ गौरी मैडम से ही करूंगा। अच्छा ठीक है बेटा कालू, जाती हूँ। अब देखो तुम्हारी मैडम क्या कहती है, तुमसे शादी करने के लिए मानती है या नहीं। कालू कौवे की माँ मिठाई का डिब्बा उठाती है और गौरी मैडम के बड़े से घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। 2-3 बार घंटी बजाने के बाद दरवाजा खुलता है और कालू कौवे की माँ घर के अंदर चली जाती है। कहाँ मेरा कालू और कहाँ ये इतना बड़ा घर? मुझे तो नहीं लग रहा कालू की मैडम जी कालू से शादी के लिए मानेगी। गौरी मैडम आईने के सामने बैठी अपना मेकअप कर रही थी। बेटी, मैं कालू की माँ हूँ। जी माँ जी, मुझे मालूम है, गार्ड ने मुझे पहले ही बता दिया था। जल्दी से बताएं क्या बात है, मुझे एक मीटिंग में जाना है। बेटी, जिस दिन से मेरे कालू ने तुम्हें देखा है, मेरा कालू तो तुम्हारा दीवाना हो गया है। वो तुमसे शादी करना चाहता है। मैं अपने कालू के लिए तुम्हारा पंख मांगने आई हूँ। ये सुनकर गौरी कवि तो लाल पीली हो जाती है और गुस्से में पंख फैला लेती है। क्या? बूढ़ी कवि, तुमने क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? निकल जाओ, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है। मेरे बेटे जैसा कौवा तुम्हें किसी जंगल में नहीं मिलेगा। मेरे बेटे को मत ठकराओ, मेरे बेटे का दिल टूट जाएगा। गौरी मैडम, मेरा बेटा तुम्हारे बिना मर जाएगा। अरे अरे बूढ़ी कवि, जो सबक तुझे तेरे बेटे ने याद करवा के भेजा है, एक ही सांस में सुना दो कि क्या? गार्ड, जल्दी से आओ और निकाल दो इस बूढ़ी कवि को मेरे घर से बाहर। गार्ड आता है और कालू कौवे की माँ को धक्के दे देकर घर से बाहर निकाल देता है। कालू कौवे की माँ तो रो रही थी, साथ कालू कौवा भी रो रहा था। माँ, मैं माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हुई। कोई थोड़ी बहुत बेइज्जती, उस काली कवि ने तो धक्के दे देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और लो, ये मिठाई खा लो। उसने मिठाई भी उठाकर मेरे सर पर मारी। माँ देखना, एक दिन वक्त आएगा जब वही कवि चलकर आपके घर आएगी। मैं अपनी माँ की बेइज्जती का पूरा पूरा हिसाब लूं। मैडम गौरी, मेरा नाम मत लेना। रानू चिड़िया भी कालू कौवे के साथ मिली हुई है। वो कल दोनों बैठे यही बात कर रहे थे। तोते, सच सच बताओ, तुमने क्या सुना? मैंने यही सुना था कि कालू कौवा रानू चिड़िया से कह रहा था कि वो आपसे शादी करना चाहता है। जाओ, जल्दी से दोनों को मेरे पास भेजो। कालू, तेरा तो आज
इस कंपनी में आखिरी दिन है, घंटी बजने ही वाली है। घंटी नहीं बजेगी, मुझे भेजा है मैडम ने। जाओ, दोनों जाओ, मैडम दोनों को बुला रही है। तोते भाई, सच सच बताओ, कहीं तुमने मेरा नाम तो नहीं लिया? कहीं मैडम से कुछ कहा तो नहीं? लेकिन तोता चुप करके अपने टेबल पर जाकर बैठ जाता है और काम करने लगता है। निकल जाओ, अभी के अभी दोनों मेरी कंपनी से निकल जाओ। तुम दोनों को इस महीने की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। भाग जाओ यहाँ से। मैडम, मेरा क्या दोष है? आपसे शादी कालू करना चाहता है, मैं तो नहीं करना चाहती। मुझे क्यों नौकरी से निकाल रही हैं? छोटी चिड़िया, चूं चूं मत कर, चुप करके भाग जा यहाँ से। मुझे सब मालूम है तू इसके साथ मिली हुई है। तुम गरीब पक्षियों को थोड़ी इज्जत क्या मिली, कंपनी पर ही कब्जा करना चाहते हो। मैडम, आज तक मैंने सर झुकाकर आपसे बात की, लेकिन आज सर उठाकर बात कर रहा हूँ। ये वक्त याद रखना, एक दिन तुम खुद चलकर मेरे घर आओगी। गार्ड, गार्ड, जल्दी आओ। गोरी मैडम चींखती है। जा रहे हैं, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। रानो चिड़िया और कालू कौवा पेड़ की सूखी डाल पर बैठे थे। रानो चिड़िया बेचारी रो रही थी। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई। बताओ, मुझे बताओ, अब मैं क्या करूं? अपने बच्चों को कहाँ से खाना ला कर दूंगी? मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? चिड़िया, चिंता ना करो, मैं कल ही अपनी कंपनी खोल रहा हूँ। तुम काम में मेरी मदद करना। मैं सेल बर्ड हूँ, आसपास के सभी जंगलों में मेरी जान पहचान है। मेरी कंपनी गोरी मैडम से दुगनी चलेगी। फिर दूसरे ही दिन कालू कौवा अपनी कंपनी खोल लेता है। कालू कौवा रानो चिड़िया को अपनी कंपनी में मैनेजर रख लेता है। थोड़े ही दिनों में कालू कौवे की कंपनी मशहूर हो जाती है और कालू कौवे का ब्रांड सबको पसंद आता है। कालू कौवा नई गाड़ी खरीद लेता है और रानो चिड़िया की तनख्वाह भी बढ़ा देता है। कालू कौवे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, सिर्फ चंद दिनों में ही तुम्हारी कंपनी इतनी मशहूर हो गई। इतनी मशहूर तो गौरी मैडम की कंपनी भी नहीं थी। मेरा कई सालों का तजुर्बा मेरे काम आया। अब देखना तुम्हारी गोरी मैडम की कंपनी कैसे बंद होती है। गौरी ने कालू कौवे और रानो चिड़िया को काम से निकाल दिया था। बाकी के सभी पक्षी कामचोर थे, इसलिए कुछ ही दिनों बाद गौरी कौवे की कंपनी लॉस में जाने लगती है। कंपनी ने बैंक से कुछ लोन लिया हुआ था, इसलिए बैंक वाले गौरी कौवे की कंपनी को सील कर देते हैं। गौरी कौवे का घर भी बिक जाता है और वो सड़क पर आ जाती है। मैंने कालू कौवे का दिल दुखाया था, शायद मेरे साथ इसीलिए ये सब हुआ। रानू बहन, आज शाम को मेरे घर आ जाना। आज का खाना हम सब इकट्ठे खाएंगे। कालू कौवा, कालू कौवे की माँ और रानो चिड़िया डिनर कर रहे थे कि डोरबेल बजती है। कालू कौवे का नौकर कबूतर दरवाजा खोलता है। जी बताएं, क्या काम है? मुझे कालू से मिलना है। आ जाएं, साहब खाना खा रहे हैं, साथ कुछ मेहमान भी हैं। कालू कौवा, रानो चिड़िया और कालू की माँ गौरी को देखकर हैरान हो जाते हैं। गौरी, गौरी मैडम, आप यहाँ? कालू जी, मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर दो। जैसे आप मुझे पसंद करते हैं, मैं भी आपको पसंद करती हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगे? आज मैं तुम्हें मैडम नहीं बल्कि गोरी कहूंगा, और सर झुकाकर नहीं बल्कि सर उठाकर बात करूंगा। मैं तुम्हें कल भी प्यार करता था और आज भी प्यार करता हूँ। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और फिर कालू कौवे और गौरी कौवे की शादी हो जाती है और वो सब खुशियों भरा जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़ियाओं का वो परिवार अपने लिए घर बनाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने एक ठंडे और घने पेड़ का चुनाव कर लिया था। मेरे बच्चों, ये पेड़ हमें धूप से सुरक्षित रखेगा गर्म मौसम में। ऐसे ही ठंडे पेड़ की तलाश थी मुझे। मम्मा, हम सब अपना अपना काम बांट लेते हैं, ऐसे काम जल्दी हो जाएगा। मैं सूखी घास लाऊंगा, मैं नदी किनारे जाऊंगा। और मैं लकड़ियाँ लाऊंगी, मैं कुल्हाड़ा जला सकती हूँ। अगर आप दोनों सूखी घास और लकड़ियाँ ले आओ तो मैं केले के पत्ते लाकर घर को सुरक्षित बनाऊंगी।
वो सब अपने अपने काम बांटकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। कुकू सीधा नदी किनारे जाता है। नदी किनारे लंबी लंबी सूखी घास थी। कुकू घास काट काट कर एक जगह इकट्ठी करता है। मम्मा और गुड़िया बहन मेरा काम देखकर खुश हो जाएंगी। मैं सबसे पहले अपना काम खत्म करूंगा। गुड़िया जानती थी कि कुल्हाड़े से काम कैसे करते हैं। वो अपना पंख बचाकर सूखे पेड़ों से लकड़ियां काट काट कर नीचे फेंक रही थी। वो भी अपने काम को अच्छी तरह कर रही थी। ये मुश्किल काम था, इसलिए मैंने कुकू भाई को ये काम नहीं करने दिया। जंगल की दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया केले के पेड़ से पत्ते तोड़ रही थी। मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी। मेरे बच्चे अब जवान हो गए हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। काम करते करते मम्मा चिड़िया खुद से बातें कर रही थी। सबसे पहले कुकू सूखी लंबी लंबी घास ले आता है। गुड़िया भी अपनी लकड़ियों की गठरी उठाए तेजी से उड़ती आ रही थी। उस जंगल में एक कौवा और कौवी भी रहते थे जो हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखते थे। कालू जी, मेरा सपना है हमारा भी कोई घर हो। मैं उस घर को सजाऊं, संवारूं, मालकिन बनकर रहूं उस घर में। ये सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि घर बनाने के लिए काम करना होता है, और काम ना मैं कर सकता हूँ और ना ही तुम। कौवे ठंडी छांव में बैठे बातें कर रहे थे। मम्मा चिड़िया भी केले के पत्ते लेकर आ जाती है। मेरे बच्चों ने तो मुझसे पहले अपना काम खत्म कर लिया। मम्मा, अब जल्दी से आप घर बनाना शुरू करें। आज की रात हम सब अपने घर में ही सोएंगे। जरूर, मैं जल्दी ही इन सारी चीजों से घर बना लूंगी। मम्मा चिड़िया घर बनाने का काम शुरू करती है। बच्चे काम में अपनी मम्मा की मदद कर रहे थे। शाम हो जाती है, सूरज ढलने लगता है। ये वो वक्त था जब कौवे ठंडी छांव छोड़कर जंगल घूमने जाते थे। दोनों कौवे उड़ते हुए उसी पेड़ के पास आ जाते हैं जिस पेड़ पर चिड़िया ने अपना नया घर बनाया था। कालू जी, मिल गया, मुझे घर मिल गया। कमजोर चिड़िया फंस गई हमारे जाल में। दोनों कौवे चिड़िया के पास जाते हैं। छोटी चिड़िया, रुक जाओ, ये घर का दरवाजा रखो और मेरी बात सुनो। चिड़िया ने सारा घर बना लिया था, एक दरवाजा लगाना अभी बाकी था। वो डर जाती है। क्या हुआ कौवी बहन, क्या कुछ गलत हो गया है? कुछ नहीं, सारा ही गलत कर दिया तुमने। ये पेड़ तो मेरे मामा जी का है और तुम इस पेड़ पर अपना घर बना रही हो। कौवे भैया, मजाक ना करें। हम पक्षियों के कौन सा पेड़ों पर नाम लिखे होते हैं? आपको घर बनाना है तो किसी दूसरे पेड़ पर जाकर बना लें। हम भी पागल हैं जो तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं। चल अपने बच्चे ले और भाग जा यहाँ से। गुड़िया और कुकू दोनों रोने लग जाते हैं। अंकल और आंटी, हमने मेहनत से काम किया, घर बनाया, और अब आप आकर हमें यहाँ से भगा रहे हैं। कौवा गुड़िया के एक थप्पड़ मारता है। कौवे, मेरी बेटी को पंख मत लगाना, तुम बुरे हो, तुम दुष्ट कौवे, झूठे हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो बच्चों। मम्मा चिड़िया और कोई बात किए बिना अपने बच्चों को साथ लेती है और वहाँ से चली जाती है। कौवा और कौवी खुशी से नाचने लग जाते हैं। कालू जी, ये दरवाजा उठाकर वहाँ रख दो, इसे कल लगाएंगे। आज की रात तो सोने का बहुत मजा आएगा। कालू जी, मैं तो अभी से जाकर घर में सोने लगी हूँ। रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर घने जंगल की तरफ चली जाती है। बच्चों, अब तो रात होने वाली है, अब समय नहीं है। नया घर बनाने का काम हम कल करेंगे। लेकिन मम्मा, हम रात कहाँ गुजारेंगे? इसी पेड़ की डाल पर हम यहाँ ही रात गुजारेंगे। रात हो जाती है। दिन भर सो सोकर फिर भी नींद नहीं पूरी हुई। बाहर जाता हूँ, किसी पक्षी की गंध महसूस हो रही है। जिस पेड़ पर चिड़िया ने घर बनाया था, उस पेड़ की खोखर में एक काला नाग रहता था। वो पेड़ की खोखर से बाहर निकलता है। वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। घर का दरवाजा भी नहीं है। वो सांप तुरंत घर के अंदर घुस जाता है। कौवी और कौवा मजे से गहरी नींद सोए हुए थे। सांप गोरी कौवी को पूंछ से जाकर पकड़ लेता है। सांप, बचाओ। लेकिन वो सांप दूसरे ही लम्हे गोरी की गर्दन मरोड़कर उसे मार देता है। कालू कौवा अभी तक नींद में खर्राटे ले रहा था। शायद कालू कौवा कोई सपना देख रहा था। सांप मजे से गोरी कौवी को खाता है और फिर कालू कौवे की तरफ बढ़ता है।
और उसे भी मार देता है। इस काले कौवे को कल खाऊंगा, आज तो पेट भर गया है, इस काले कौवे को कल खाऊंगा। सुबह हो जाती है। चिड़ियाओं का परिवार अब भी खुश था। वो नए जज्बे से, हौसले से, हिम्मत से दोबारा घर बनाने का फैसला करता है। मैं लाऊंगा सूखी लंबी घास, मम्मा लाएगी केले के पत्ते और गुड़िया लाएगी सूखी लकड़ियाँ। रास्ते में मम्मा चिड़िया जब उस पेड़ के पास से गुजरती है जिस पर बनाया हुआ घर कौवों ने छीन लिया था, तो रुक जाती है। पेड़ के खोखर में बैठा सांप कौवे को खा रहा था। इसे कहते हैं प्रकृति का न्याय, जो करता है वो भरता है। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया अपनी राह लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।